हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने ट्रायंगल्स का चैप्टर। ओके, ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप यू ऑल लाइक इट। तो आज हम लोग करेंगे ट्रायंगल। एट फर्स्ट, ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल्स कोई भी थ्री लाइन, ठीक है, थ्री लाइन से बना एक फिगर जो कि क्लोज्ड हो, दैट्स मीन कि ये चारों तरफ से क्लोज रहेगा, क्लोज फिगर, उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसमें थ्री साइड होगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको एक नाम दे ए बी एंड सी, तो यहाँ पे थ्री साइड्स है, ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके, तो ये थ्री साइड्स है इसका, ये थ्री साइड मिलके ये क्लोज फिगर बन रहा है। इस क्लोज फिगर को ये हम लोग ट्रायंगल्स कहते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे, है ना। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो होती है, ये ट्रायंगल थ्री साइड्स एंड इसमें थ्री एंगल्स होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि इसके तीनों एंगल्स के सम, एंगल ए एंड एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक है, ये तीनों मिलके क्या होती है, 180 डिग्री की बनती है हमेशा, है ना। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, ये तीनों जितने भी होगी, तीनों मिलके हमेशा कितनी डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी, 180 डिग्री की एंगल क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये 70 है और ये 60 है, ठीक है, तो 70 एंड 60 कितनी हो गई, 130। देन ये थर्ड एंगल कंफर्म है कि ये 50 डिग्री ही होगी, इससे ज़्यादा ना, इससे ज़्यादा होगी ना, इससे एक भी कम होगी। दैट्स मीन ये 49 भी नहीं हो सकती है और ये 51 भी नहीं हो सकती है, ये 50 ही रहेगी। अगर ये 60 और ये 70 है, क्योंकि 60 प्लस 70 130, देन ये 50, देन ये एक ट्रायंगल बनेगा जिसका तीनों एंगल का सम कितनी होगी, 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल्स जो है, ये ट्रायंगल्स को हम लोग अब जो है इसके साइड और इसके एंगल के बेसिस पे दो तरह से बांटते हैं, तीन तरीके से बांटते हैं, सॉरी, है ना। तो तीन तरीके से साइड के अकॉर्डिंग बांटते हैं और तीन तरीके से हम लोग इसके एंगल्स के अकॉर्डिंग, मतलब एंगल्स के भी अकॉर्डिंग तीन तरह का ट्रायंगल होगा और साइड्स के भी अकॉर्डिंग तीन तरह का ट्रायंगल होगा। लेट्स सी, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू इट्स साइड। ओके, तो साइड के अकॉर्डिंग तीन तरह का ट्रायंगल कौन सा होगा? तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। फर्स्ट नंबर में कौन सा होगा, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इसकी क्या होगी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगी। ओके, जैसे एक ट्रायंगल अगर हम बात करें, किसी एक ट्रायंगल का बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, देन इसमें ए बी साइड इक्वल होगी बी सी के एंड बी सी साइड इक्वल होगी ए सी के, है ना। तीनों साइड आपस में इक्वल होगी, दैट्स कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आप लोग नोट्स करते चले जाइएगा पॉज कर कर। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? इसकी टू साइड्स आपस में इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो इस वाले ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू ए सी होगी, ठीक है, बी सी इक्वल नहीं होगी, ए बी एंड ए सी, ये साइड्स एंड ये साइड, ये दोनों साइड आपस में इक्वल होगी। बी सी साइड जो है वो कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल, अगर ये 5 सेंटीमीटर है, देन ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, दो साइड्स आपस में इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, एंड थर्ड वन जिसका कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती, जैसे कि हम लोग देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें क्या होती है, तीनों साइड आपस में इक्वल होती है ना। आइसोसेलेस जिसमें दो साइड आपस में इक्वल होती है, एंड थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल जिसकी एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगी,
है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक ट्रायंगल हम ऐसा बनाते हैं जिसमें ये साइड अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये दिख रहा है आपको थोड़ा बड़ा है तो इसको हम रख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, और ये सबसे बड़ा दिख रहा है डेट ये 6 सेंटीमीटर रख लेते हैं। तो ये 4, 5 एंड 6 ये तीनों साइड क्या है, अलग अलग है ना। ए, बी एंड सी, ये तीनों साइड अलग अलग है। सो इट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। इसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, डेट्स मीन कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होगा। ओके, तो डेट इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। क्लियर। तो इस तरह से साइड के अकॉर्डिंग ट्राइंगल कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला कौन सा जाने आप, इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड तीसरा स्केलन ट्राइंगल। ओके, नाउ अब हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। ठीक है, ट्राइंगल्स जो है उसको हम लोग फिर और 3 तरीके से बांटते हैं, बस उसके एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल। तो इसमें पहला आ जाता है आपका एक्विट एंगल ट्राइंगल। एक्विट एंगल ट्राइंगल, आप एक्विट एंगल के बारे में जानते होंगे। एक्विट एंगल क्या होता है, मोर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम है तो उसको हम लोग एक्विट एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल में क्या होगा कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसका तीनों एंगल क्या हो, 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो। ठीक है, डेट्स मीन अगर ये ट्राइंगल ले रहे हैं ए बी सी, तो एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी तीनों को क्या होना पड़ेगा, 90 डिग्री से छोटा होना पड़ेगा। जैसे कि ये सबसे शुरुआत में एक एग्जांपल दिया था मैंने, ये 60 है, ये 70 है और ये 50 है। ये याद रखेंगे कि तीनों एंगल मिल के हमेशा 180 ही आएगा। ओके, तो ये 60, ये 70 और ये 50 तीनों मिलके क्या हो रहा है, एंगल 180 डिग्री आ रहा है। तो ये एक ट्रायंगल तो है। दूसरा, इसमें तीनों एंगल क्या देख रहे हैं हम लोग, 90 से छोटा है ना, लो देन लेस देन 90 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्विट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ये एक्विट एंगल ट्रायंगल से आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा जब हम लोग इसके और सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो एक्विट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या बताएं कि ये सारा एंगल इसका क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, है ना। सेकेंड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अच्छा इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक्विट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या बताएं कि उसमें तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में भी आप जानते होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो कि 90 डिग्री से ज्यादा हो, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, है ना। तो यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में एक चीज याद रखना है, जैसा कि हम लोग एक्विट एंगल में पढ़े थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे ये रहेगा कि एक्विट में हम लोग पढ़े थे कि उसका तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री रहेगा, बट ऑब्ट्यूस एंगल में तीनों एंगल लेस देन, सॉरी मोर देन 190 डिग्री नहीं हो सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जिसमें एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो, ठीक है। बट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। वन एंगल should be more than 90 डिग्री, है ना। वन एंगल को 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, एनी वन एंगल, ठीक है, कोई भी वन एंगल। अब बोलिएगा यहाँ पे तीनों एंगल 90 से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, तो जैसा कि हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़े थे कि तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होगा। अगर ये एक एंगल 90 से ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 100 है, और दूसरा वाला अगर 90 से ज्यादा, अगर हम लोग 91 भी रखते हैं, अगर मान लीजिए इसको 91 भी रख लेते हैं, तो 191 कितना हो जाएगा, 191, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ट्रायंगल के लिए। ट्रायंगल कितना हो सकता है, तीनों एंगल मिलके हमेशा 180 डिग्री हो सकता है, ठीक है।
इसी कारण से क्या होता है कि हमेशा एक ही एंगल क्या हो सकता है, ऑब्ट्यूस हो सकता है, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है होना, है ना। दूसरा अगर 90 से एक भी ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो रूल को ही फॉलो करना छोड़ देता है, डेट्स मीन कि वो 191 डिग्री हो गया, है ना। तो 191 तो हो ही नहीं सकता, 180 ही हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों को, बाकी को इक्विटी ही होना पड़ेगा, ओके। ये दोनों को, जैसे अगर ये 100 है तो ये अगर 40 है तो ये कितना हो सकता है, 40 हो सकता है, दोनों 40 40 होके 40 40 80 एंड 100 180, है ना। ये और अगर ये 30 है तो फिर ये 50 हो सकता है, दैट्स मीन कि कुछ भी ऐसा जिसमें सारा मिल के कितना हो, 180 डिग्री आ जाए, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 50 हो सकता है, ओके। तो कोई भी दो एंगल कभी भी ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, याद रखिएगा, एक ट्राइंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूस नहीं हो सकता, ओनली वन एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, ओके। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, थर्ड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। जैसे ABC है तो कोई भी एक एंगल 90 का होना चाहिए। एंगल B जैसे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो कोई भी ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल, अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा, एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, दो एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दो एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो 90 90 180 दो ही एंगल मिलके हो गया, तो तीसरा एंगल बनेगा ही नहीं। दैट्स मीन कि यहाँ पे तीनों एंगल मिलके 180 होना चाहिए, तो तीसरा एंगल ही नहीं रहेगा, मतलब तीसरा एंगल ही नहीं है तो फिर तो वो तीसरा साइड भी नहीं रहेगा, है ना, जिसके कारण वो ट्राइंगल ही क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए दो एंगल मिलके कभी भी, मतलब कि दो एंगल को 90 नहीं रख सकते हैं, दो एंगल 90 रखेंगे तो वो ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, है ना। तीनों एंगल मिलके 180 होना चाहिए, तो एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों क्या होगा, एक्विट होगा, है ना, 90 लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। चाहे जितना भी हो सकता है, ये 30 हो तो ये 60 होगा, और 90 30 एंड 60 मिलके 180 हो जाएगा, दैट्स मीन 60 एंड 30 90 एंड 90 180, है ना। तो इस तरह से ही होता है ना, कि सारा एंगल मिलके, तीनों एंगल मिलके हमेशा क्या होगा, 180 होगा। ये सबसे मेन प्रॉपर्टी है आपका ट्रायंगल का, इसको याद रखिएगा। और दूसरा ये सारा बताएं, तो इस तरह से हम लोग क्या क्या पढ़े कि अकॉर्डिंग टू इट्स एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग ये कितने तरह का होता है, तीन तरह का होता है। कौन कौन सा, एक्विट एंगल जिसमें तीनों एंगल इक्वल टू लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल जिसमें कोई एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होगा, एंड राइट एंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, परफेक्ट 90 डिग्री का बनेगा, तो वो हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। आज इस पार्ट में हम लोग इतना ही जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, उसके साथ हम लोग और भी कुछ जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, अगर मुझसे कुछ छूट गया है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता